हेलो डियर ऑल, होप आप सभी लोग सही सलामत हो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि मैं बेसिकली आज जंक फूड का साइंस के ऊपर मैं बात करूंगा। हम लोग क्यों जंक फूड के ऊपर इतना एडिक्टेड हो चुके हैं, क्यों हम लोग चाहने के साथ भी हम लोग क्यों जंक फूड नहीं छोड़ पाते, इसके बारे में मैं बात करूंगा। हम लोग देखो, हम लोग आज अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हम लोग हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि जो कल से हम लोग नहीं पियेंगे, और अगर हम लोग आज जंक फूड खा लिए थे, मान लो कि चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, हम लोग ये हम खुद से डिटरमाइन करते हैं कि जो फ्रॉम टुमारो हम लोग नहीं खाएंगे ये सब चीज़। लेकिन टुमारो अगर हम लोग कहीं जाते हैं या उसका बाद दिन हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते इस चीज़ से। क्यों हम लोग का ये जंक फूड हम लोग को इतना क्यों अट्रैक्ट करता है, मैं इसके बारे में आज बात करूँगा। इसके पीछे कौन सा साइंस है, कौन सा लॉजिक है, कंपनी कौन सा मेथड्स लगाता है, इसके बारे में बात करूँगा। एक्चुअली ये आपका गलती नहीं है, पूरा साइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो फूड बनाते हैं, जो कि फूड इंजीनियर रहते हैं, उन लोग बहुत सारे चीज़ को साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड करके बनाते हैं, जिसके वजह से हम लोग का फूड एक एडिक्शन जैसा हो जाता है, जंक फूड। तो इसके वजह से तो हम लोग नहीं छोड़ पाते। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो इसका सच्चाई क्या है, क्यों हम लोग जंक फूड नहीं छोड़ पाते। फर्स्ट जो पॉइंट मैं बोलूँगा ये हो गया आपका डोपामाइन ओवरलोड। मान लो डोपामाइन हम लोग का एक रिवार्ड हार्मोन है या रिवार्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हम लोग को रिवार्ड देता है, हम लोग का बॉडी में प्लीजर जैसा जनरेट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि जो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास एप्पल है और उसका साथ साथ आपके पास और भी एक फूड है जो कि चिप्स है। तो आप ऑलवेज प्रीफर करोगे कि जो आप चिप्स खाओ, क्योंकि उसमें आपका एक अलग टेस्ट मिलता है और आपको हाई रिवार्ड देता है। लेकिन आपको पता है कि जो अगर आप एप्पल खाओगे तो एप्पल में आप उसका बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, लेकिन टेस्ट आपका एक ही जैसा नहीं है। तो डोपामाइन हम लोग अगर एक खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो हम लोग को इतना हाई नहीं करता है, हम लोग इतना सेटिस्फाई, इतना हम लोग को प्लीजर नहीं देता है। लेकिन हम लोग अगर चिप्स खाते हैं तो हम लोग का जो बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, और हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन, जो कि डोपामाइन है, डोपामाइन का जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके वजह से हम लोग वो जो प्लेजर हमेशा खोजते हैं, और इसके वजह से हम लोग कभी हेल्दी फूड जो हम लोग जो चूज करते हैं, हेल्दी फूड में हम लोग को इतना भी ओवर मतलब डोपामाइन नहीं मिलता है। जस्ट जनरली जितना आता है नॉर्मली, तो वो आता है तो एप्पल से। लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसमें आपका बेसी डोपामाइन रिवार्ड मिलता है, डोपामाइन ओवरलोड मिलता है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि बेसिक पॉइंट है, कि जो हम लोग का डोपामाइन बोलकर एक साइंस है, आपको भी पता है, मोबाइल एडिक्शन से लेकर शुरू कर कर हर कोई चीज़ एक रिवार्ड पॉइंट जैसा एक चीज़ है। और हम लोग अगर कोई चीज़, और सब सॉफ्टवेयर भी जो हो गया या फेसबुक इंस्टाग्राम, ये सब भी डोपामाइन के ऊपर ही डिपेंड करके, डोपामाइन ओवरलोड के ऊपर ही डिपेंड करके हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये सब बात एक कॉमन चीज़ है। लेकिन आज इसका बाद जो मैं जो सब पॉइंट बोलने वाला हूँ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो होता है, देखो ये साइंस आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जो उन लोग परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर फूड, मतलब शुगर फैट, उन लोग ऐसा फूड बनाते हैं जो कि हम लोग का नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मान लो कि अगर आप कुछ खा रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट्स का टेस्ट आपको क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। अगर आप सॉल्ट खा रहे हो तो सॉल्ट का टेस्ट क्या है, सॉल्टी है। या अगर आप आलू खा रहे हो, आलू का एक अलग टेस्ट है। या आप कोई वेजिटेबल खा रहे हो, उसका एक अलग टेस्ट है, एक पार्टिकुलर टेस्ट ही रहता है उसमें। लेकिन इन लोग जो फूड साइंटिस्ट जो लोग रहते हैं, फूड एक्चुअली उन लोग फूड जो बनाते हैं, आपको अच्छा फूड बनाने के लिए उन लोग रिसर्च में पैसा नहीं खर्चा करते, उन लोग मिलियन मिलियन डॉलर इसमें खर्चा करते हैं कि जो बेसिकली हम लोग क्यों ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए जो कि वो जो कस्टमर है, जो कि जो पर्सन एडिक्ट हो चुका है जंक फूड से, वो हमेशा से रिपीटेटिवली, हर कोई कस्टमर जैसे रिपीटेटिवली वो फूड ही खाना मांगे। तो आप देख लो, अब जो एप्पल हो गया, एप्पल का एक अलग टेस्ट और दूसरा दूसरा फूड का अलग अलग टेस्ट है, लेकिन एक ही टेस्ट है, एक ही जैसा ही टेस्ट है, एक यूनिफॉर्म टेस्ट है। लेकिन फूड साइंटिस्ट लोग, उन लोग क्या डिस्कवर किया है, उन लोग हाईली मीन्स हाइपर पैलेटेबल फूड बनाते हैं। हाइपर पैलेटेबल फूड मतलब, देखो आप अगर मान लो कि जो आप कोई एक जंक फूड ले लो कि चिप्स, चिप्स का क्या क्या कॉम्बिनेशन है, फैट है और सॉल्ट है। और पिज्जा अगर आप ले लो तो पिज्जा का आपका कॉम्बिनेशन क्या क्या है, एक ही जैसा नहीं है। देखो फैट है, सॉल्ट है और रिफाइंड कार्ब है, और थ्री का टेस्ट अलग अलग है। अगर आप एप्पल का साथ आप कंसीडर करो, एप्पल अगर आप खा रहे हो तो एप्पल आपका सिंपली एक स्वीट फ्लेवर देकर जाएगा एंड तक। लेकिन इधर आपका क्या है ना, जो कि और नेचुरली भी कोई भी चीज का थ्री कॉम्बिनेशन বা थ्री वेराइटी का नहीं हो सकता है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं ना, एक चिप्स में, और ये जो कि जंक फूड होता है, जंक फूड में उन लोग मेथड्स ऐसा अप्लाई करते हैं कि जो कि इजीली हम लोग को नेचर में नहीं मिलता है, और जो कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है इन नेचर। तो उससे उसी तरह का एक हाईली पैलेटेबल फूड बनाते हैं जो कि हम लोग, और उसका जो फूड का जो टेक्सचर रहता है, अगर आप चिप्स देखोगे, चिप्स में
अब देखो कि जो चिप्स में एक ऐसे आपका टेक्सचर रहता है, आप लेस ले लो या आप कोई भी चिप्स ले लो, एक स्पेशल एक टेक्सचर देते हैं, क्योंकि वो मुंह में जो जाता है जब वो एक क्रंची फील देता है। तो बेसिकली जो फूड फूड इंजीनियर जो लोग रहते हैं वो लोग पैसा खर्चा करते हैं, मार्केटिंग ये सब तो चीज है, लेकिन इन लोग ऐसा कुछ हाइपर पैलेटेबल फूड के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। एक चीज के ऊपर मैं कैसे तीन चार फ्लेवर दे सकता हूँ जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस फूड पर ही रहेगा, और उस फूड में वो इंसान बार बार उसका नशा जैसा हो जाएगा और रिपीटेटिवली आएगा, वो खा कर जाएगा। तो ये होता है मेन, होता है जो फूड साइंटिस्ट लोग का ये होता है मेन कॉन्सेप्ट। उसका साथ साथ क्या हो गया, जो उन लोग और भी एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि हम लोग बोलते हैं ब्लिस पॉइंट बोलकर। आप एक कंसिडर कर सकते हो कि जो हम लोग जब कोई भी जंक फूड खाते हैं, एक एक पॉइंट पर आपको लगता है कि कितना मिठास है खाने में, कितना टेस्ट है, कितना मतलब इससे अच्छा अमृत जैसा फूड है। तो ये हम लोग का भी एक साइकोलॉजी यूज करते हैं फूड, जब हम लोग डेवलप करते हैं इन लोग ब्लिस पॉइंट भी यूज करते हैं, और उसके साथ हाइपर पैलेटेबल फूड कैसे बना सकते हैं एक दो तीन चार फ्लेवर देकर, तो इसके ऊपर ये लोग बहुत काम करते हैं। इसके वजह से हम लोग का रिपीटेटिवली हम लोग खाने का मन करता है, वो जो स्वीट स्पॉट पाने के लिए। अब तीसरा जो पॉइंट हो गया, इस डज नॉट मेक यू फील फुल लॉन्ग। मतलब आप देखो 500 कैलोरी का आप नॉर्मल आप भात चावल दाल खा लिए, और 500 कैलोरी और एक चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें भी आपका 500 कैलोरी रहता है। लेकिन अगर आप भात चावल दाल खाओगे तो वो आपका 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तक रहेगा। लेकिन आप चिप्स आप 500 कैलोरी का भी आप खा लेते हो तो उसका बाद आपको 2 घंटा 3 घंटा बाद आपको फिर से उस चीज खाने का क्रेविंग होगा। ये बेसिकली एक साइंस है, क्योंकि देखो हम लोग का जो जंक फूड होता है, जंक फूड में हम लोग का ज़्यादातर क्या रहता है ना, फाइबर भी नहीं रहता है ज़्यादा और न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ कैलोरी ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, ग्लूकोज जो हम लोग का बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो खाने का साथ साथ वो सब जंक फूड, हम लोग का जो शुगर लेवल होता है वो हाइपर स्पाइक होता है। और उसका साथ साथ क्या होता है ना, हम लोग का स्पाइक लेवल जो ग्लूकोज का जो होता है ऊपर, वो फिर नीचे चला जाता है, क्योंकि हम लोग इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। ये सब साइंस है, ये सब मैं दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। उसका साथ क्या होता है ना, जो इसके वजह से क्या होता है ना, हम लोग को बहुत कम टाइम में भूख लग जाता है। 500 कैलोरी का भात चावल दाल खा लो, आपको 6 घंटे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप अगर वो चीज़ सेम टू सेम चीज़ अगर आप चिप्स का जरिया ले रहे हो 500 कैलोरी, तो आपका एक कुछ टाइम के बाद आपको फिर से भूख लगेगा, तो आप रिपीटेडली उस पार्टिकुलर चीज़ खाने के लिए आपको क्रेविंग होगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट, समझे। और हो गया क्या, जब हम लोग और जो चौथा पॉइंट है जो कि फोर्थ, योर ब्रेन गेट्स यूज टू गेट इट। मतलब हम लोग जब ऐसा रिवार्ड फूड खाते हैं, रिवार्ड फूड मतलब हम लोग का सिर्फ अच्छा लगता है जो सब फूड, तो हमेशा से वो सभी खाने का मन करेगा ना। मान लो कि जो आपको चाल दाल आप वेजिटेबल खा रहे हो, आप सब्जी खा रहे हो, आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब वो सब फूड खा रहे हो, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हो या आप क्रीम रोल खा रहे हो, ये सब चीज़ आप जब खा रहे हो, आपको एक रिवार्ड पॉइंट, आपको एक हमेशा से एक खुशी मिलता है। इसकी वजह से आप क्या करते हो ना, ये सब जो फूड होता है, दूसरा सब चीज़ फूड जो होता है, आप उसे खाना ही छोड़ देते हो। आपको सिर्फ वो प्लीजर का पीछे ही आप भागते हो कि जो मुझे यही खाना है, मुझे यही टेस्ट मुझे इस फूड से ही मिलता है और मुझे यही फूड ही खाना है। इसकी वजह से देखो लेस का टेस्ट एक ही जैसा ही है, लेकिन इंसान हर दिन उसे खाने की कोशिश करता है। कुरकुरे का टेस्ट एक ही जैसा ही है, लेकिन हर दिन आज से 5 साल पहले भी जैसा था अभी भी ऐसा ही है। लेकिन कोई इंसान एक बार खाने के बाद दूसरा बार भी वो खाता है, तीसरा बार भी खाता है, चौथा बार भी खाता है, हर दिन उसका एक पैटर्न जैसा ही बन जाता है। ये होता है। और भी एक पॉइंट उसका बात हो गया क्या, जो कि फिफ्थ पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्ट्रेस मेक्स इट वर्स। मतलब जब हम लोग का स्ट्रेस रहता है, जब हम लोग लोनली रहते हैं, जब हम लोग का कोई डिप्रेशन चल रहा है, तब हम लोग का पास एक चीज होता है कि जो हम लोग को खुशियाँ कैसे मिलेगी। तो डोपामाइन से अच्छा, डोपामाइन जब हम लोग बॉडी में प्रोड्यूस होगा तब तो हम लोग का बॉडी में ऑटोमेटिकली खुशी मिलता है। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब खाते हो चिप्स, चिप्स खाने के साथ साथ आपका जो डोपामाइन जो लेवल होता है वो स्पाइक होता है। जब डोपामाइन स्पाइक होता है तब आप जो इतना स्ट्रेसफुल रहे, इतना आपका जो टेंशन था, इतना प्रेशर था, आपको थोड़ा थोड़ा करके कमने लगता है। तो इसकी वजह से हम लोग जंक फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जब हम लोग स्ट्रेस रहते हैं, जो भी कोई पेन में रहते हैं, लोनली रहते हैं, उस टाइम पर हम लोग का जंक फूड एक ऑप्शन, एक मतलब मैंडेटरी चीज़ बन जाता है, एक कंपलसरी चीज़ हो जाता है, क्योंकि हम लोग को अभी खुशियाँ चाहिए और डोपामाइन से ही खुशियाँ मिलता है। ऐसे ब्रेन साइंस ही है और कुछ नहीं है। उसका जो कि लास्ट पॉइंट है, ये हो गया क्या ना, आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग देखो, आप देख लो कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट उन लोग बनाते हैं, उन लोग बेसिकली तो वो सब टेक्सचर बनाते हैं और टेस्टी, ये सब जो चीज़ है उसका साथ साथ उन लोग जो मार्केटिंग करते हैं, बड़ा खतरनाक मार्केटिंग करते हैं। आप देख लो कोल्ड ड्रिंक्स,
अब देखो बेसिकली आप एक नया इंसान हो और आपको फूड के बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और आप जा रहे हो, जाकर आप टीवी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो कि जो बहुत धूप पर है इंसान, धूप में इंसान जाने के बाद अब क्या होता है ना, अब उसे बहुत ही प्यास लगा है, अब उसे स्प्राइट आ गया, स्प्राइट का एडवर्टाइज, अब दुकान में जाकर स्प्राइट पीकर वो पूरा रिफ्रेश हो गया। तो आपका एक साइकोलॉजी में भी एक फिक्स हो गया है ना, जो हाँ, अब मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ही मुझे एक स्पाइक मिलेगा, मुझे मतलब रिफ्रेशमेंट मिलेगा। इसी तरह का अगर आप देख लो, आप वो जो थम्स अप का भी जो एडवर्टाइज, जो तूफानी वाला एडवर्टाइज, उसमें सिर्फ एडवेंचर जोड़ देता है, एक इमोशन जोड़ देता है। कैडबरी का आप एडवर्टाइज ले लो, इमोशन के साथ जोड़ देता है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इमोशन, एक रिलेशनशिप का इमोशन, ऐसा जोड़ देता है। अगर आप देख लो कि जो और भी मैगी मैगी जो हम लोग खाते हैं, वो भी मदर और जो बेटा बेटी रहते हैं उनके साथ एक इमोशन जोड़ देता है। उन लोगों को भी पता है कि जो अब इंसान धीरे धीरे करके अवेयर हो रहे हैं, तो एक कुछ ना कुछ इमोशन हम लोग जोड़ देते हैं। इसकी वजह से तो इंडियन इंडियन इंसान तो, हर कोई इंसान तो मतलब एडवर्टाइजमेंट से भी